नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी की यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 142 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, गत 30 साल से स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों पर लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने क्या किया है? समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में ही प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाती तो अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार को तथा सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर थोपी न जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। भाषा तथा भाषा के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न भाषाई लोगों के मध्य अनावश्यक बाधाएं न हो। पैरा चेंज। त्रिभाषा सूत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से संसद द्वारा दिए गए वचन को कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। इससे कठिनाइयां उत्पन्न हुई। आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के हमारे मित्रों ने दक्षिण की भाषाओं को नहीं सीखा है। मुझे मालूम है कि आखिरकार हिंदी राष्ट्र की भाषा है, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी बने रहना है। हमें आने वाली लंबी अवधि तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है। हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में 2 राजभाषाएं हो सकती है। इसके साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। वे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में उनके महत्व के कारण स्वीकार किया है। आज हम अधिक से अधिक कट्टरपंथी और संकीर्ण विचारधारा वाले बन रहे हैं। भाषा तो केवल बातचीत का एक माध्यम है। भाषा लोगों के लिए है, लोग भाषा के लिए नहीं बने। अतः भाषा के प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। पैरा चेंज। मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए
कि वह संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य आरंभ करे। भारत के लोगों को अपनी भाषा में अपना संविधान बनाना चाहिए। जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, गत 30 साल से स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों पर लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने क्या किया है? समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में ही प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाती तो अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार को तथा सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर न थोपी जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। भाषा तथा भाषा के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न भाषाई लोगों के मध्य अनावश्यक बाधाएं न हो। पैरा चेंज। त्रिभाषा सूत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से संसद द्वारा दिए गए वचन को कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। इससे कठिनाइयां उत्पन्न हुई। आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के हमारे मित्रों ने दक्षिण की भाषाओं को नहीं सीखा है। मुझे मालूम है कि आखिरकार हिंदी राष्ट्र की भाषा है, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी बने रहना है। हमें आने वाली लंबी अवधि तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है। हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में 2 राजभाषाएं हो सकती है। इसके साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। वे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में उनके महत्व के कारण स्वीकार किया है। आज हम अधिक से अधिक कट्टरपंथी और संकीर्ण विचारधारा वाले बन रहे हैं। भाषा तो केवल बातचीत का एक माध्यम है। भाषा लोगों के लिए है, लोग भाषा के लिए नहीं बने। अतः भाषा के प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। पैरा चेंज। मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए
कि वह संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य आरंभ करे। भारत के लोगों को अपनी भाषा में अपना संविधान बनाना चाहिए। जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। संविधान के हिंदी में अनुवाद के कार्य को जल्दी पूरा किया जाने की आवश्यकता के संबंध में सभी एकमत है। हम हिंदी को 2 संपर्क राजभाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु यह समय है जबकि हम में से प्रत्येक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिंदी की संस्थाएं उतनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर रही है जितना उन्हें करना चाहिए। मेरा कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण ही हिंदी को व्यवहारिक रूप से उचित मान्यता नहीं दी गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।